हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अंकुश में स्वागत है। दोस्तों बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अंकुश पर। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शुरुआत करते हैं आज का हमारा चौथा सेशन, जिसमें कि हम आपको डेली दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर यानी कि मॉक टेस्ट करा रहे हैं। जो भी प्रैक्टिस सेट है उस प्रैक्टिस सेट में से जो प्रश्न आपकी पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं दिल्ली पुलिस के, वही प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ। देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। वीडियो एंड तक देखना और साथियों के साथ जितने भी साथी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर शेयर जरूर कर जाएगा वीडियो के लिए, ठीक है। हाँ तो शेयर कर दीजिए। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है, क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल 20 और 28 है। दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि a गुणा b बराबर कितना है? 20 28। पहला प्रश्न, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? a गुणा b बराबर 20 गुणा 28 तथा उनका मासा 13 है। मासा कितना है? बराबर 13। जब मासा 13 है तो हमसे पूछा क्या है? ऐसे युग्मों की संख्या है। ऐसे युग्म, उनका मासा इतना है तो युग्म बताने कितने युग्म है। सबसे पहले हम इसका लासा निकाल लेंगे। लासा कितना हो जाएगा? अगर आप लासा निकाल लेंगे तो देखो 20 28 बटे 13 कितना आएगा? 13 दूनी 13 कम 13 बचे कितने यहाँ? 7। 13 पंजे 65, 7 13 6 78, 156। ये हो गया हमारा लासा। और मासा कितना है? 13। अब लासा, मासा 13 है और लासा इतना है, तो इसमें एक संख्या ऐसी कौन सी है जिसका हमें युग्म पूछा है? तो यहाँ पर जो संख्या होगी एक होगी 13 गुणा 12। इस 12 का ही हमें युग्म पूछा है। इस 12 का, तो 12 की गुणा, अब 1 गुणा 1 तो 12 हो जाएगा। एक 4 गुणा 4,3 हो जाएगा। तो ये युग्म कितने हो जाएंगे बताइए? 2। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा लिखा हुआ है? 2 युग्म। ऑप्शन नंबर बी। हाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत हुई हो समझने में तो? कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और अगर इस तरह से दूसरा तरीका और भी करना चाहें तो इसे ऐसे 2 बार न करने के लिए और भी शॉर्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट लिख सकते हैं जितनी संख्याएं दी हैं उतना बटे 2 बार 13। जब इससे काटोगे तो आ जाएगा 12 और इसके युग्म करोगे तो 1 गुणा 12, 3 गुणा 4, 2 युग्म। ये से भी आप कर सकते हो, जो आपको उचित लगे उस तरीके से करना है। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर लगवाते हैं। दूसरा प्रश्न, समय ज़्यादा न गवाते हुए समझिएगा दूसरा प्रश्न क्या है। देखो दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है, व्यंजक 48 माइनस 12, 48 माइनस 12 गुणा 3 प्लस 9, 3 प्लस 9 बटाए 12 माइनस 9, 12 माइनस 9 भाग 3, यही लिखा है जी। का मान पूछा है, का मान बताना है। तो देखो मैंने आपको एक नियम पढ़ाया है, अगर मेरी पिछली वीडियो में देखेंगे तो बोर्ड मास का एक नियम होता है, बोर्ड मास का नियम। तो देखो बोर्ड मास का नियम BODMAS, बोर्ड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट। सबसे पहले क्या करेंगे? ब्रैकेट हटाएंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई। सबसे पहले इसमें ऑप्शन दिया है मल्टीप्लाई का,
और नीचे दिया है डिवाइड का। ऊपर लिख लेंगे 48 माइनस 12 3 या 12 3 36 प्लस 9 अपॉन 12 और इसे भाग दोगे तो 3। और लिख सकते हो, अब इसे लेस करोगे तो देखो 48 में से 36 गए, कितने बचे 4 और 8 12 प्लस 9 बटे यहाँ कितने बचे यानी कि 9। ऊपर कितने हो गए 12 और 9 हो गए 21 बटे 9। क्या ऑप्शन में है 21 बटे 9? 21 बटे 9। और भी आप लिख सकते हो 3 सत्ते 21 3 3 9 यानी 3 दूनी 6 यानी कि ये 2 सही 1/3 है। 2 सही 1/3 ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न करते हैं, तीसरा प्रश्न समझिएगा। तीसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है, देखो क्रम बाय क्रम क्वेश्चन करते चलेंगे, ठीक है। हाँ, क्या है तीसरा प्रश्न, स्क्रीन पर लगवाते हैं। ठीक है। हाँ, देखो जब तक आप करेंगे नहीं खुद तब तक काम नहीं चलने वाला है। तीसरा प्रश्न है ए और बी एक कार्य को 5 दिन में करते हैं। ए प्लस बी एक कार्य को 5 दिन में करते हैं। बी और सी इसे 7 दिन में करते हैं। बी और सी इसे 7 दिन में करते हैं। बी और ए और सी 4 दिन में करते हैं। ए और सी इसे 4 दिन में करते हैं। ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? ए अकेला, ए पूछा है, बी पूछा है, सॉरी बी का काम पूछा है। बी अकेला कि सबसे पहले यहाँ पर तीनों को काम निकाल लेंगे। तीनों अगर मैं यहाँ से देखूं तो ये 1/5 कर रहा है एक दिन में, ये 1/7 कर रहा है एक दिन में, ये 1/4 कर रहा है। दोनों को देखूं तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों जो है वो एक दिन में जो काम कर रहे हैं वो 1/5 1/7 1/4 तीनों एक दिन में जो काम कर रहे हैं वो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 5 चौक 20 140 और 5 को जब इससे डिवाइड दोगे तो कितना जाएगा? 5 दूनी 10 5 अट्ठे 40 7 दूनी 14 और 4 तिया 12 4 पंजे 20। 2a प्लस बी प्लस सी तीनों का एक दिन का काम कितना होगा? ये 5 8 13 3 और 2 5 और 2 7 और एक 8 83/140। ये कितना हो गया? एक दिन का काम। तीनों का क्या है? ये एक दिन का काम। तीनों का एक दिन का काम है, जिसे बटे में ले जाओगे या इसे ऐसे भी कर सकते हो अपॉन में। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 83/140 गुणा 2। उल्टा कर लोगे 83/14 दूनी 28। ये तो एक दिन का काम आ गया नहीं है। अब एक दिन का काम पता पड़ गया, हमें निकालना है कुल समय। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 280/83। ये a प्लस बी हमसे पूछा है, किसका समय पूछा है? हमसे पूछा है बी अकेला कितने दिन में कर सकता है। तो ये समय घटा दो, ये 4 घटा दो इसमें से, तो देखो यानी कि ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं इसे?
बी का पूछा है नहीं, तो बी प्लस ए प्लस सी करना है 4 दिनम बराबर 280/83 घटा दो। बी प्लस बी बराबर 280/83 -4। कहीं गलत कर दिया क्या, बताइए जल्दी से। हाँ, क्वेश्चन बताइए कहाँ गलत कर दिया है। सही है यार, और आगे जब देखा ये भी सही है। इसमें इसमें से जो आप घटाएंगे वो 1/4 83 ये, हाँ बिल्कुल यार 4 घटा देंगे तब भी आ जाएगा। हमसे पूछा क्या है बी, हाँ 4 घटाएंगे $280 नहीं, ऐसे नहीं करेंगे इसे। अब क्या कर लेंगे, ये तो इनका कुल बी जो है देखो, ए प्लस बी प्लस सी कुल समय ले रहे थे 83 यानी कि 1 दिन का काम है ये 83/280, और ए प्लस सी का है 1/4। एलसीएम लिया 280 आ जाएगा बिल्कुल, और 83 माइनस 4 7 28 70 ऊपर आ जाएगा कितना, 83 में से जब आप 70 घटाएंगे 7 और 4 11 आ जाए मेरे हिसाब से, 11 3 70 13/280। ये आ गया 1 दिन का काम, बी का 1 दिन का काम। जब बी का काम 1 दिन का आ गया 280, तो कुल समय बी बराबर हो जाएगा 280/13 दिन। 280/13 दिन कितना आ जाएगा, 280/13। इसे आप लिख सकते हो 21 सही 7/13 दिन। 21 सही 7/13 दिन भी आप लिख सकते हो, ठीक है। हाँ बताइए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से करेंगे। देखो संख्याएं कुछ ऐसी हैं जिनमें समय लग ही जाएगा, ठीक है। हाँ, और अगर इससे शॉर्ट करना चाहते हैं तो शॉर्ट भी समझ लीजिए, करने की कोशिश करते हैं अभी। वैसे कुछ नहीं, शॉर्ट इतना ही होगा, ठीक है। हाँ ऐसे ही करना, तुम समय की कोई वो नहीं है, जब आप करेंगे तो हो जाएगा, एक बार आप कर लेना। तीसरा प्रश्न आपका हो गया है, ठीक है। हाँ, चौथा प्रश्न करते हैं, समझिएगा चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न लिखा हुआ है, देखो, एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 12 वर्ष है। 12 वर्ष है औसत आयु, और 4 सदस्य हैं। 4 सदस्यों की औसत आयु 12 वर्ष है। उनकी आयु में 4 वर्ष का अंतर है। आयु में 4 वर्ष का अंतर है। 4 वर्ष का अंतर है। परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु, छोटे सदस्य की आयु पूछी है। देखो कैसे निकालेंगे। जब 12 वर्ष औसत आयु है, 4 लोग हैं, तो टोटल आयु का योग कितना होगा,
12 चौक 48, यानी 48 वर्ष है सभी लोगों की आयु। ये सभी लोगों की आयु 48 वर्ष है। तो बीच यानी कि ऐसे और देखो, ये बीच वाला जो भैया है उसकी आयु है 12 वर्ष। जब अब 4 भाई हैं तो जाहिर सी बात है 12 और 2 यहाँ 14 और 12 में ये 10। अब देखो इनका अंतर कितना हो गया, ये 12 यानी बीचों बीच की संख्या आ गई। तो ये छोटा वाले व्यक्ति भाई था इससे छोटा 10 साल का और ये था 14 साल का, ठीक है। लेकिन 4 वर्ष छोटा ये 6 वर्ष का था और यहाँ 4 वर्ष बड़ा 18 वर्ष का था। तो देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये 4 भाई थे, बीच वाली संख्या थे 2 वर्ष छोटा 2 वर्ष बड़ा, तो ये आ गए 4 वर्ष का अंतर हो गया। तो सबसे छोटा भाई पूछा था तो कितना हो जाएगा 6 वर्ष। बताइए आया समझ में, सबसे छोटा भाई कितना हो जाएगा 6 वर्ष का हो जाएगा। अगला प्रश्न समझिएगा, अगला प्रश्न लिखवाते हैं 5वां प्रश्न। कौन सा 5वां प्रश्न, समझो क्या है 5वां प्रश्न। अच्छा प्रश्न मिल रहे हैं, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहे होंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। देखो क्या है, यदि 2 बराबर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4 का मान, जल्दी से करिए इस क्वेश्चन को, हमें आंसर कमेंट में दीजिएगा सभी साथी। क्वेश्चन कीजिए सभी साथी। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। 4 तिया 12 और 1 13, यहाँ हो जाएगा 13/4। ये 4 ऊपर आ जाएगा यहाँ, तो क्या हो जाएगा 2 बराबर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4/13। फिर इसे सॉल्व करोगे, 13 एकम 13 और 4 17, 13 एकम 13 और 4 17, यानी यहाँ हो जाएगा 17/13 और 13 पहुँच जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 2 बराबर x प्लस 13/17, यही हो जाएगा। अब ये इतना हो गया, इतना ही है। अब इसे इधर ले आओ, हटा दो। 2 माइनस 13/17 बराबर x, 17 दूनी 34 माइनस 13/17 बराबर x। तो x बराबर कितना बचा यहाँ 21/17। बताइए 21/17 ऑप्शन है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी है 17/13, तो 21/17। ठीक है, 5वां प्रश्न भी हो चुका। अब 6ठा प्रश्न की ओर चलते हैं। 6ठा प्रश्न देखिएगा। छठा प्रश्न क्या है, 2 क्रमिक संख्याओं का गुणनफल 1980 है। गुणनफल कितना है 1980। ये क्रमिक संख्याएं हैं, तो छोटी संख्या का मान, तो छोटी संख्या का मान पूछा है, छोटी संख्या का मान। ऑप्शन से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा मेरे हिसाब से। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 34, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 35, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 44 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 45। इसमें ये छोटी संख्या है, तो देखो इससे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पर 35, इससे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 36,
इससे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 45 और इससे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 46। देखो सबसे पहले अब इनकी जब आप गुणा करेंगे तो आप ये देखो 1980 कौन सी की गुणा में आ रहा है। जब आप इसकी गुणा करेंगे 5 चौक 20, 5 चौक 20 हाथ से लगे 2, और ऐसे कर लो 35 चौका कितने होते हैं 3 चौक 12 120 और 5 यानी 140 का सिपर हाथ से लगे 14। ठीक है, हाथ से लगे 14, 30 तिया 90 और 5 तिया 15, 105, 35 तिया 105, 105 और 14, 105 और 14 119, यानी 1190 आ गया। ये तो हमारा गलत है। इसे देखो जब आप 36 की गुणा 35 से करोगे तो कितना है 5 छंग 30 और 5 तिया 15, 3 18, 3 छंग 18 और 3 तिया 9 और 1 10, 0 8 8 16 1260, 1260 आ रही है, ये 1260 यानी कि ये भी गलत है। इसकी कीजिएगा 44 गुणा 45, 44 गुणा 45, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, 0 8 9 1980, 1980 यानी कि ये 44। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी। छोटी संख्या 44 है, बड़ी संख्या 45 है। और दूसरा तरीके से इसे करेंगे तो उसका तरीका ही बता देता हूँ। ये तो हो गया आपका ऑप्शन को देख करके। इसका दूसरा तरीका समझ लो क्या होता है। दो संख्याएं थी, उनका गुणनफल क्रमिक संख्या, एक संख्या ये होगी और दूसरी संख्या ये होगी। इनका गुणनफल जो दिया हुआ था वो 1980 दिया हुआ था। इसे कर लेते एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 1980 और इसे करते एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1980। जब आप इसके गुणनखंड करते तो आता एक्स स्क्वायर प्लस 45 एक्स माइनस 44 एक्स माइनस 1980। यहाँ से एक्स कॉमन लेते तो आता एक्स प्लस 45 माइनस के 45 कॉमन लेते तो एक्स माइनस यहाँ माइनस के 44 कॉमन लेते तो बराबर 0। यहाँ से कॉमन लेते, यहाँ माइनस से प्लस हो जाता एक्स प्लस 45 और एक्स माइनस 44। दो संख्याएं आ गई 44 और 45, जिनका गुणनफल कितना है तो छोटी संख्या कितनी यहाँ से भी निकाल सकते हो। तो देखो x बराबर हो जाती 45 होती माइनस की क्योंकि प्लस की, और 44 होती प्लस की। तो छोटी संख्या पूछी तो 44 यहाँ से भी आप लगा सकते थे। छठा प्रश्न हो चुका है। सातवां प्रश्न, अब आपके सातवें प्रश्न की ओर चलते हैं। समझिएगा सातवां प्रश्न क्या है। समझ में आ रहा होगा सातवां प्रश्न। देखिए इसमें लिखा हुआ है, किसी व्यक्ति ने एक पुरानी साइकिल 1200 में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपये का व्यय किया और उसने 1680 में बेच दी। उसका लाभ प्रतिशत देखो, CP यानी कॉस्ट प्राइस इसने 1200 रुपये में खरीदी। इसने 200 रुपये रिपेयरिंग पे लगा दिए, 200 रुपये प्लस मरम्मत पे लगा दिए, तो कॉस्ट प्राइस हो गई 1400 रुपये। उसने सेलिंग प्राइस 1680 रुपये की वो बेच दी। तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ बताइए। प्रॉफिट हुआ 280 रुपये का। कितने पर हुआ 280 का, 1400 पर हुआ। गुणा 2 0 से 2, 14 दूनी 28 यानी 20 और ये परसेंट यानी कि
20% का हो रहा है लाभ। इससे आप ऐसे कर सकते हैं 7वां प्रश्न। अब 8वें प्रश्न की ओर मुखातिब होते हैं। 8वां प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न भी क्या है। 8वां प्रश्न दिया हुआ है, एक व्यक्ति धारा के अनुकूल एक नाव को 4 घंटे में 18 किलोमीटर खेता है मतलब चलाता है, तथा धारा के प्रतिकूल वापस आने में 12 घंटे लेता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखो, एक दो चालें होती हैं, एक नाव की चाल होती है और एक धारा की चाल होती है। नाव की चाल होती है, एक धारा की चाल होती है। नाव की चाल में से जब धारा की चाल घटा देंगे तो ये तो होती है प्रतिकूल, और जब नाव की चाल और धारा की चाल को जोड़ देते हैं तो इसे कहते हैं अनुकूल। पहली बात इसने कहा था जब धारा के साथ चलता है। पहली बात, किसी एक व्यक्ति धारा के अनुकूल एक नाव को, अनुकूल मतलब 12 यानी कि 4 घंटे में 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर 4 घंटे में, और धारा के विपरीत 12 घंटे लेता है, यानी 18 किलोमीटर को दूरी को 12 घंटे में लेता है। काट लो इसे, 2 दूनी 4, 2 ने 18, 9/4 लिख सकते हो, और 6 दूनी 6 × 18 और 6 दूनी 12 से ऐसे लिख सकते हो। अब इसे ये हो गया x + y बराबर 9/2, x - y बराबर 3/2। इससे ये काट लिया। 2x बराबर, जब आप इसे घटाओगे तो 9 में से 3 जोड़ोगे, 9 में 3 जोड़ोगे तो हो जाएंगे 12/2, और 2 × 6 = 12, और x बराबर आ जाएगा 3। x किसकी चाल थी? ये नाव की चाल थी, 3 किलोमीटर प्रति आवर। हमें धारा की पूछी थी, तो आप इसमें वैल्यू रख दो, किसी में भी रख दो, इसमें रख दो। x की वैल्यू रख दो कितनी? 3 + y बराबर 9/2, y बराबर 9/2 - 3, y बराबर 2 × 3 = 6, 9 - 6/2 यानी कितना हो गया? 3/2, और 3/2 को लिख सकते हो 1.5, यानी कि y बराबर 1.5 किलोमीटर पर आवर। ये कितनी थी? 1.5 किलोमीटर प्रति आवर। जब ये 3 किलोमीटर चलता था तो ये 1.5 किलोमीटर रोक लेती, यानी कि कितनी दूरी चल रहा था 1 घंटे में, यानी 1.5 किलोमीटर दूरी चल रहा था। 1.5 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में चल रहा था, तो 18 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में चल लेगा। अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न देखिएगा। नवा प्रश्न, देखो 9वां प्रश्न क्या दिया हुआ है। किसी बांस के 0.5 और 5.8 भाग क्रमशः मिट्टी और पानी में है, तथा उसकी शेष लंबाई 2.75 मीटर पानी के अंदर है। बांस की लंबाई क्या होगी? किसी बांस की लंबाई मान लो x थी, कितनी माना? बांस की लंबाई x मीटर। तो वो क्या कह रहा है? किसी बांस की 0.5 और इतने भाग, यानी x का हाँ, पहली तो देखो 3 दूरी थी, पानी में थी। पहली क्या भाग कह रहा है? पानी में, नहीं, मिट्टी में और पानी में। मिट्टी में प्लस पानी में, और शेष बची, हाँ, तथा उसकी शेष लंबाई 2.5 मीटर पानी के ऊपर है।
2.75 मीटर। ये पानी के ऊपर है, पानी के ऊपर एक बांस था, इसकी लंबाई इस तरह थी। जल्दी से कीजिएगा कैसे करेंगे। अब देखो, मान लो इसकी जो टोटल लंबाई जो थी, तो इससे आप कैसे करेंगे। मान लो ये जो लंबाई मिट्टी 0.1 प्लस 5/8 गुणा x, यही तो थी। इतनी जो वो थी, ये तो थी इसकी भाग की बात चल रही है। तो इसे कैसे करोगे, 0.8 प्लस 5/8 गुणा x, 8 और 5 दे रहे 1.3/8x। ये लंबाई, टोटल लंबाई में से जब इस लंबाई को आप घटा दोगे तो बची हुई लंबाई शेष बच जाएगी 2.75। x की वैल्यू निकालनी है इसी तरह बिल्कुल। हाँ, जब टोटल 5.8 यहाँ कितना हो जाएगा, 5.8 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 5 और 0.8 5.8। अब देखो 8x माइनस 5.8x अपॉन 8 इक्वल टू 2.75। 8 में से आप इतने 5.8 लेस करोगे तो कितना आएगा। 8 में से जब 5.8 लेस करोगे तो कितना आएगा बताइएगा। तो कितना आएगा, 2.2 आ जाएगा। हाँ, कितना आ जाएगा, 2.2 अपॉन 8x इक्वल टू 2.75। x इक्वल टू हो जाएगा 2.75 इंटू 8 अपॉन 2.2। इससे ये काट लो, 11 से इसे काट लो, 11 दूनी 22, 11 से ये कट जाएंगे, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 2 चौक 8, 2 चौक 8। तो x बराबर 25 चौके 100। अब देखो ये पॉइंट जो कटा था वो यहाँ पर 10 और बचे, तो ये 10 यानी कि 10 मीटर बचा, इससे ये कट गया। तो x बराबर 10 मीटर। x बराबर कितना आ जाएगा, 10 मीटर। अंतिम सवाल 10वां सवाल करते हैं, समझिए। ठीक है, हाँ, अंतिम सवाल करते हैं। सभी प्रश्न बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, थोड़े लेंथी भी हैं। अब आप चाहें कि शॉर्ट करना तो शॉर्ट इसका कुछ नहीं होता है, बस इसे आप इसी तरह करेंगे। जोड़ घटा गुणा आप जितनी जल्दी कर सकते हैं आप कर सकते हैं। समझो क्या है अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न 10वां। इसमें ये कहा है किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 रुपये है। 1,80,000 रुपये नहीं, 1,80,000 जनसंख्या है। यदि इसमें 10% की वार्षिक वृद्धि होती है, 10% की वार्षिक वृद्धि होती है, 10% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या हो जाएगी, ये पूछिए। यानी कि प्रेजेंट यानी PRT अपॉन 100, वही फॉर्मूला लग जाएगा जो हम सिंपल इंटरेस्ट में लगाते थे। देखो 1 0 से 1 0 काट लो, 1 0 से 1 0 काट लो, 18 दूनी 36 और ये हुआ 1 2 3। 36,000 में 1,80,000 जोड़ दो, 0 0 0 6 1 2, 2,16,000 है कोई ऑप्शन? 2,17,000,
कहीं गलत कर दिया, यही तो था। 10% की वार्षिक वृद्धि होती है। इसमें किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है। यदि इनमें 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है तो 2 वर्ष के बाद उसकी जनसंख्या हो जाएगी। देखो इसमें क्या हुआ है कि 2% की वृद्धि होती, यानी कितने परसेंट की वृद्धि होती है हर साल? कितनी बताइए जल्दी से। 10% की वृद्धि हर साल हो जाती है। जब हर साल वृद्धि हो जाती है, ये तो हमने, इसने देखो पहली साल थे 18,000, 1,80,000, तो 10% तो बड़ी होगी पहली साल। दूसरी साल उस पर भी बड़ी होगी। किस पर? जो संख्या बड़ी हुई थी उस पर। अब देखो हम यानी कि जनसंख्या वाले को इस तरह के प्रश्न को निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज से। यानी 1,80,000 कितने परसेंट की वृद्धि हो रही थी? यानी 1 + 10/10, 100 की स्क्वायर, यानी 2 साल तक। इस तरीके से निकालेंगे। 1 2 3 4, 1 10 और 1 10 एकम 10 और 1 11, 10 एकम 10 और 1 11/10 गुणा 11/10। 11 0 से 0 काट दो, इस 0 से ये 0 काट दो। 1800 गुणा 121, 18 एकम 18, 2 0 6 लास्ट में, 18 एकम 18 बचे कितने? हाथ से लगेगा 18 दूनी 36 और 1 37, हाथ से लगे 3, 18 एकम 18 और 3 21, 21,700, 2,17,800 है ऑप्शन कोई? 2,17,800 ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो देखो ये थे आज के हमारे कितने प्रश्न थे? 10 प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत रही हो तो तुरंत हमारे नंबर पर कमेंट कीजिए। दूसरे दिन उससे नया करने की सोचेंगे और भी अच्छा बेहतर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए